अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 एट्थ मैथमेटिक्स पेज नंबर 52 यहाँ से आज हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पिछले जो लेक्चर्स हमारे गए उनमें हमने पढ़ा पैरेललोग्राम के मुतालिक, एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हमने पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, इसी तरह डायगोनल्स वगैरह। और हमने पढ़ा दूसरे लेक्चर में, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम। आज हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 3.3 ध्यान से आप देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। गिवन ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दी हुई है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। क्वेश्चन बता रहा है कि भाई ये जो पैरेललोग्राम है हमें दी हुई है ABCD। अब आपको जो स्टेटमेंट्स, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स हैं, इनको कंप्लीट करना है। साथ में आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। जैसे आप देखिए AD इज इक्वल टू डैश डैश। अब देखेंगे हम ये AD क्या है। AD एक साइड है इस पैरेललोग्राम का, एंगल DCB, इसी तरह OC या ये। तो प्यारे बच्चों ये हमें कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों इस पर। मैंने यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बना कर रखी है। अब देखिए पैरेललोग्राम ABCD। तो हमें क्वेश्चन बता रहा है AD इज इक्वल, चूँकि AD जो है एक साइड है इसका। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिहाजा AD इज इक्वल टू BC। सीधी सी बात है, AD इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर दूसरा बता रहा है हमें एंगल DCB, एंगल DCB। यहाँ देखिए आप, एंगल दूसरे पार्ट में बता रहा है एंगल DCB किसके बराबर है। देखिए प्यारे बच्चों, चूँकि हमने दूसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ी है पैरेललोग्राम्स के रिलेटेड, वो है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, लिहाजा एंगल DCB। अब मसला है ये एंगल DCB कौन सा एंगल है। कंफ्यूज हो जाता है कभी बच्चा, वो सोचता है DCB ये वाला एंगल है कि ये वाला एंगल है कि ये वाला एंगल है। तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप प्यारे बच्चों पढ़ चुके होंगे। अगर आपको किसी बच्चे को याद नहीं होगा, मैं फिर से दोहराऊंगा प्यारे बच्चों कि जो वर्टेक्स होता है किसी भी एंगल का, वर्टेक्स जब एंगल का नाम दिया जाता है तो वर्टेक्स का नाम बीच में आता है। लिहाजा एंगल DCB बीच में यहाँ C आता है, तो ये एंगल C की बात हो रही है इस वक्त, इस एंगल की बात हो रही है। तो हमें बताना है ये एंगल किसके बराबर है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। लिहाजा हम लिख सकते हैं एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हमें तीसरे पार्ट में पूछा जा रहा है OC इज इक्वल टू, OC किसके बराबर है। हम देखते हैं OC कौन सा पार्ट है इस पैरेललोग्राम। OC ये डायगोनल का एक हिस्सा है, ये बराबर है OA के। OC इज इक्वल टू OA। कैसे है OA के बराबर? क्योंकि हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट किया है तो OC, ये जो AC पर डायगोनल था, डायगोनल हम कहते हैं, और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है, वो लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाता है। लिहाजा ये डायगोनल जो है AC, इसके दो हिस्से कर रहा है डायगोनल DB, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। लिहाजा AO और OC आपस में बराबर हैं। लिहाजा हम लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू OA। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स, कौन सी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं चौथे पार्ट पर। इसके चौथा है मेजर ऑफ M, मतलब मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। यहाँ पर हम इसको नोट करते हैं, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। देखिए बच्चों, पहले हम इन एंगल्स को देखते हैं कहाँ पर हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मेजर ऑफ एंगल DAB, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इनका मेजर क्या है। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ जो पैरेललोग्राम की हैं, उनमें से हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, यानी पास
जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री यानी उनका सम 180 डिग्री होता है। लिहाजा हम बता सकते हैं मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो 180 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। कौन सी प्रॉपर्टी? द एडजेसेंट angles of a parallelogram are और द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम 180 होता है। चूँकि एंगल DAB और एंगल CDA यानी ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एडजेसेंट हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों इतना ही।